वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम मैट्रिक्स को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। मैट्रिक्स में हमने आपको पहले समझाया था कि मैट्रिक्स के टाइप क्या होते हैं, मैट्रिक्स क्या होती है, और कुछ छोटे छोटे मैट्रिक्स के क्वेश्चंस समझाए थे। एक्सरसाइज 3.1 होमवर्क में दी थी आपको। अब आगे की एक्सरसाइज 3.2 के बारे में समझाना है। तो सबसे पहले हम एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे दो मैट्रिक्स को ऐड करना है आपको, तो ए कोई मैट्रिक्स है अगर 2 3 1 2, और बी जैसे कोई मैट्रिक्स है, इसमें एलिमेंट हैं 3 1 1 5। तो एडिशन के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि उनका ऑर्डर कैसा होना चाहिए, सेम। जैसे इसका ऑर्डर है 2/2, तो दूसरी मैट्रिक्स जो ऐड कर रहे हैं उसका ऑर्डर भी 2/2 होना चाहिए, ये कंपलसरी है। ऑर्डर सेम है तभी मैट्रिक्स आपस में ऐड हो सकती हैं या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। अब ऐड करना है आपको a प्लस बी, तो आपको एक नई मैट्रिक्स मिलेगी और इसमें ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्लस हो जाएंगे। 3 और 2 5, 3 और 1 4, 1 और 1 2, 2 और 5 7। इस तरीके से एडिशन निकाल सकते हैं। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन भी है। a माइनस बी निकालना है तो ये हो जाएगा 2 में से 3 माइनस किया तो -1, 3 में से 1 गया तो 2, 1 में से 1 माइनस किया तो 0, 2 में से 5 माइनस किया तो -3। इस तरीके से आप एडिशन कर सकते हैं या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अब किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई अगर आपको किसी मैट्रिक्स में करना है, जैसे आपको निकालना है 5a मैट्रिक्स, 5a, तो 5 का जो मल्टीप्लाई है वो पूरी मैट्रिक्स में होगा, जितने भी एलिमेंट हैं। 5 2 या 10, 15, 5 10, इस तरीके से। मतलब कांस्टेंट का जो मल्टीप्लाई होता है वो सारे एलिमेंट्स के साथ होगा। नेगेटिव निकालना है तो माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे में, तो वो -a निकल आएगा। ठीक है, इस तरीके से तो मैट्रिक्स के छोटे छोटे ऑपरेशन आप कर सकते हैं। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, वो देख लीजिए आप। क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5209 और x माइनस वाई इक्वल टू 360 -1। अब आपको x और y फाइंड करना है, तो आप सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे तो x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, ऐसे ये RHS भी ऐड हो जाएंगे। तो ये हो गया 5 और 3 8, 2 और 6 8, 0 और 8। y से y कैंसिल हो गया, तो यहाँ से निकल के आ गया x और x 2x, तो 2x इज इक्वल टू 8 0 8 8। तो x की जो वैल्यू आई वो यहाँ से निकल के आ गई, x इज इक्वल टू 2 इधर ट्रांसफर करेंगे 1/2 हो जाएगा उधर जाके, और 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 4 0 4। ये वैल्यू किसकी मिल गई आपको, x की। अब इसी तरीके से अगर आपको y की वैल्यू भी निकालनी है तो इन इक्वेशंस को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। तो x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने का तरीका भी आपको बताया था। 5 में से 3 माइनस हुआ तो 2, 2 में से 6 गया तो -4, ये 0 और 9 माइनस माइनस प्लस 1, 9 प्लस 1 10। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो x वाला पार्ट कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस वाई हो जाएगा, y और y 2y, तो 2y इज इक्वल टू 0 -4 10। तो ऐसे y की वैल्यू जो निकल के आई वो आ गई 1 -2 0 और 5। इस तरीके से आप x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आपको समझाएंगे मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के बारे में। अगर किसी मैट्रिक्स का दूसरी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है तो वो कैसे होगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए मल्टीप्लाई का जो रूल है वो ये है, जैसे कोई एक मैट्रिक्स है A और इसका ऑर्डर अगर है m/n, और दूसरी मैट्रिक्स है B और इसका ऑर्डर है n/p, तो A और B का मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है जब पहली वाली के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो इक्वल होंगे, तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल है दो मैट्रिक्स का। अगर यहाँ नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो सेकंड के इक्वल नहीं होते तो हम A और B का मल्टीप्लाई भी नहीं कर पाते।
इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीप्लाई करने के लिए ये कंपलसरी है कि फर्स्ट वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड वाली मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो इक्वल होनी चाहिए। और मल्टीप्लाई होने के बाद जो नई मैट्रिक्स निकल के आएगी उसका जो ऑर्डर बनेगा वो फर्स्ट वाले की रो और सेकंड वाले के कॉलम m/p का ऑर्डर बनेगा यहाँ पर। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते किस तरीके से हैं वो मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। जैसे ए कोई एक मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर है 1 -1 2 0 3 4। इसका ऑर्डर क्या बना 2/3। एक बी मैट्रिक्स है और इसका 2 -1 5 7 1 और -4। इसका ऑर्डर कितना हुआ 3/2। अब आप देखिए यहाँ पर ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, दोनों में देखिए पहले वाले के कॉलम और दूसरी वाली की रो इक्वल हैं। इसका मतलब ए और बी का मल्टीप्लाई पॉसिबल है और जो नई मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर बनेगा 2/2 का। तो देखिए कैसे बनेगी, सी मैट्रिक्स बनेगी नई। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे देखिए मैं बताता हूँ। ऑर्डर तो बनेगा 2/2 का। कैसे बनेगा देखिए, सबसे पहले इसमें लेफ़्ट से राइट की तरफ चलेंगे और इसमें ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, देखिए सबसे पहले पहली रो का मल्टीप्लाई पूरे कॉलम से होगा, फर्स्ट वाले से 1 का 2 से हुआ तो 2, फिर आगे आएंगे और इसमें नीचे की तरफ जाएंगे। -1 का -1 से क्या हो जाएगा +1, फिर इसमें आगे जाएंगे, इसमें नीचे आएंगे 2 5 या 10, तो 10 और 2 12 1 13। तो पहला एलिमेंट मिला हमें 13। ठीक है, अभी पहली रो का ही इसके दूसरे कॉलम से होगा मल्टीप्लाई। देखिए 1 का 7 से हुआ तो 7, आगे आएंगे इसमें नीचे चलेंगे -1, फिर इसमें आगे और इसमें नीचे 2 4 जा 8 माइनस का 8, कितना हुआ 7 -1 -8 -2, 8 और 1 9, 7 -9 -2। अब देखिए फर्स्ट रो का दोनों कॉलम के साथ हो गया। अब मल्टीप्लाई होगा सेकंड वाली रो का इसके दोनों कॉलम से। तो पहले इसका इससे हुआ तो 0 का 2 से हुआ तो 0, आगे आएंगे इसका इससे हुआ तो -3, फिर आगे आएंगे इस नीचे आएंगे 4 5 जा 20, तो ये बचेगा 17। इसी तरीके से अब इसका सेकंड वाली कॉलम से होगा तो 0 का 7 से हुआ तो 0, आगे आएंगे इसमें नीचे 3 1 जा 3 और इसमें आगे और नीचे 4 4 जा 16 माइनस का, तो ये बचेगा -13। इस तरीके से आपने देखा ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने से एक नई मैट्रिक्स मिली C और उसका ऑर्डर क्या बना 2/2। इस तरीके से आप किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। रूल्स को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ एक बात और, जैसे नंबर्स में 2 × 3 करें आप तो रिज़ल्ट क्या आएगा 6, और 3 × 2 करें तब भी रिज़ल्ट क्या आएगा 6। यानी कि मल्टीप्लिकेशन जो होता है नंबर्स के लिए कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है। अगर आप a × b करेंगे तो रिज़ल्ट अलग आएगा, b × a करेंगे तो रिज़ल्ट अलग आएगा। आप यहीं देखिए, अगर b × a करते, b का ऑर्डर क्या था 3/2 और a का ऑर्डर था 2/3। अब अगर आप मल्टीप्लाई करते तो मल्टीप्लाई तो हो जाता क्योंकि b के कॉलम और a की रो बराबर हैं, लेकिन जब यहाँ रिज़ल्ट निकल के आता नया तो वो रिज़ल्ट का ऑर्डर बनता 3/3 और ये रिज़ल्ट जो बना था इसका ऑर्डर क्या था 2/2। तो ये अलग मैट्रिक्स बनी और ये अलग बनेगी। तो इससे ये प्रूव हुआ कि a × b डज़ नॉट इक्वल टू b × a, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता है इसमें। ठीक है, अब जैसे मान लो आपको a² निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, a × a का a से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, तब a² मिलेगा आपको। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कई सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे उसमें आपको a मैट्रिक्स दी जाएगी
कोई भी, मान लो 3/3 ऑर्डर की कोई ए मैट्रिक्स दी हुई है। अब आपको निकालना है कि ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a माइनस 0 मैट्रिक्स या आई मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है जैसे। तो आपको ए क्यूब निकालना पड़ेगा, यानी कि a निकालेंगे, फिर a² का मतलब a निकालेंगे, और ये वैल्यू सारी यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। बस इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, आपकी जो एक्सरसाइज 3.2 है वो आपको आज होमवर्क में कंप्लीट करनी है। उसमें क्वेश्चन जो दिए हुए हैं वो सारे इसी के ऊपर बेस्ड हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन और दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, और जो क्वेश्चन अभी एग्जांपल बताया था एक्स और वाई की वैल्यू निकालने वाला, कंपेयर करना मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से इक्वल वाला, इस टाइप के क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। तो एक्सरसाइज 3.2 जो है वो आपको कंप्लीट करनी है, और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर कंसल्ट कर सकते हैं मुझसे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करिए, प्रॉब्लम पूछिए, और अगली क्लास में हम अगली एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज 3.3 के बारे में। ठीक है, फ़िलहाल इसको कंप्लीट करके प्रॉब्लम पूछ लीजिए। ठीक है ना, ओके, थैंक यू।